हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट इज विल। जी हाँ, वसीहत। वसीहत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझी जाती है क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा झगड़े जो है वो प्रॉपर्टी के पीछे ही होते हैं। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो या कोई भी हो, झगड़े होते ही हैं। और कोर्ट में जाके देख लीजिए, ज़्यादातर कोर्ट सिर्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से भरी पड़ी हैं। तो आज बात करते हैं कि विल क्या होता है, वसीयत क्या होती है, वसीयत बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, वसीयत नहीं बनाते तो किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक अच्छी वसीयत किस तरीके से बनाई जाती है। इन सारी बातों की आज बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं विल क्या है, वसीयत क्या है। मैं समझाऊंगी आपको बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, जिससे हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं और समझ आ सकती हैं। विल बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले विल क्या है। विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपके मरने के बाद आप अपनी एसेट्स और अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किसको करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड विल। अब ये जो विल है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है आपकी प्रॉपर्टी, आपके बच्चे, आपके पेट्स, आपकी एसेट्स किसके हाथों में जाएगी आपके मरने के बाद। जब आप एक वसीयत बना देते हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो जिनके नाम पे आपने वसीयत बनाई है उनको वो प्रॉपर्टी एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसको कहा जाता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ठीक है। और जब आप बिना विल बनाए चले जाते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी डिवाइड होती है अपने टेस्टामेंट्री रूल्स के हिसाब से, जो आपके सक्सेशन रूल्स हैं, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जो क्लास 1 हायर है, क्लास 2 हायर है, जैसे एक इंसान के मरने के बाद पहला कैटेगरी का हायर कौन होता है, तो उसके हिसाब से पहली वो प्रेफरेंस देखी जाती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड का टायर को देखा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग टीयर हायरार्की को देखा जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लाइक दिस। तो मेल के केस में अलग हायर्स होते हैं और फीमेल्स के केस में अलग हायर्स होते हैं। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज जो आपको समझना है वो ये है कि इसको कहा जाता है, जब आप बिना विल बनाए आपकी डेथ हो जाती है उसको कहते हैं इंटी स्टेट सक्सेशन। तो ये दो तरीके के सक्सेशन होते हैं। अब बात करेंगे टेस्टामेंट्री सक्सेशन की, जिसमें आप वसीहत बनाते हैं। वसीहत बनाने वाले को टेस्टेटर कहा जाता है। और एक वसीहत बनाने के फायदे क्या हैं? एक तो आपके जाने के बाद आपके पीछे जो बच्चे बीवी हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा प्रॉपर्टी को लेके। कोई टैक्सेबल अगर उनको क्लेम्स लेने हैं, कोई बचत करनी है, कुछ करनी है, तो उसके बेनिफिट उनको मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं विल बनाने के। तो जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आपकी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड विल। अब एक जो विल है ये अगर आप जैसे एक अच्छा विल जब आप लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे। एक तो ये हैंड रिटन भी हो सकती है, टाइप्ड भी हो सकती है, बट साइन होनी चाहिए। ये एक मिथ होता है लोगों को, उनको ऐसा लगता है प्रिंटेड होना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हाथ से भी विल को लिख के जा सकते हैं। इस बस आपका सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरा, ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगस, कोई इसमें गोल मोल बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए बातें कि इतना हिस्सा मैं इसको देना चाहता हूँ, इतना हिस्सा मैं इसको देना चाहता हूँ, और प्रिसाइज होनी चाहिए। बिल बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, एक आध पेज की, 2 पेज की बहुत है बिल। उसके बाद इट शुड नॉट हैव बीन मेड अंडर ड्यूरेस, किसी के दबाव में आके आपने विल नहीं बनानी है कभी भी। आप अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। इसके अलावा आप इसके लिए एडवाइस ले सकते हैं किसी एडवोकेट से, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस देंगे इस चीज़ को लेके कि आपको एक विल को किस तरीके से बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ विल बनाने के तरीके क्या हैं, ड्राफ्ट्स कैसे करते हैं आप विल को। कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बहुत सिंपल तरीके से विल की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन लिखेंगे कि ये विल जो है मेरी आखिरी विल है और मैं इसका टेस्टामेंट हूँ और मैं बिना किसी दबाव के विल बना रहा हूँ। सबसे पहली लाइन आपने लिखी। उसके बाद आप सेकेंड लाइन शुरू करेंगे, मैं XYZ जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। सपोज मनोज, आई मनोज सन ऑफ, अपने फादर का नाम लिखेंगे, एजेड लिखेंगे, आपकी एज लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद रेजिडेंस लिखेंगे, आपके घर का एड्रेस लिखेंगे। ये सारी चीज़ें अपने बारे में बताने के बाद आप लिखेंगे ये विल मेरे द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है, बिना किसी फोर्स के कर रहा हूँ मैं, एंड मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये मेरी जो विल है ये लास्ट विल है और इसका कोई भी मैंने कोई ड्राफ्ट अलग से नहीं बनाया है। कोई कोडोसिल, कोडोसिल होता है एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो लगा देते हैं। तो मैंने कोई कोडोसिल नहीं बनाया है, कोई इसकी अल्टरनेटिव विल नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विल है। तो ये पैराग्राफ आप पहले लिखेंगे।
उसके बाद आप बताएंगे कि मेरी विश है कि मैं अपनी फलाना फलाना प्रॉपर्टी XYZ प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम, ये वाली जो दुकान है ये मेरे बेटे के नाम, पहले बेटे के नाम। अब आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर बताना है, अगर आपके 2 बेटे हैं तो बड़े वाला बेटा नाम ये, छोटे वाला बेटा नाम ये, लाइक दिस। मैं अपने एक बेटे के नाम ये, दूसरे बेटे के नाम ये, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो विल कभी भी एक फेयर विल नहीं मानी जाती, उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो वो सब हटाने के लिए आपको बहुत ही क्लियरली ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद आप ये बताने के बाद क्लियर करेंगे कि इसीलिए मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, मैं ही इसका सोल ओनर हूँ, और इसके अलावा मैं ये लव एंड अफेक्शन की वजह से इन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस प्रॉपर्टी का लुक आफ्टर करें। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई शर्त है तो आप वो भी वहाँ लिख सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ मेरा बड़ा बेटा जो है अपनी हर महीने की इनकम से 5,000 रुपये जेड को देता रहे। ठीक है, तो इसको एन्यूटी भी बोलते हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पोर्शन को किसी और को देना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपके विषय क्लियरली आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि इसका विटनेस कौन है। तो इन विटनेस, यहाँ पर मेरे 2 विटनेस होने चाहिए आपके। तो आप बताएंगे कि यहाँ पहला नंबर वाला विटनेस ये है, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सब लिखने के बाद फिर सेकंड विटनेस के बारे में आप लिखेंगे, और साइड में आप अपने साइन कर देंगे राइट हैंड साइड में। उसके बाद साइंड एंड एक्नॉलेज्ड बाय, जो भी वहाँ पर एडवोकेट है या कुछ भी है, दोनों पहले तो दोनों विटनेस के साइन होंगे। उसके बाद फिर आप जो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 जो होते हैं उसमें जो भी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच करेंगे। उसके बाद आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिक्विथ ये सब लिखेंगे, एंड फाइनली इसमें सिग्नेचर होते हैं टेस्टेटर के। तो ये आपका जो विल होती है उसका ये फॉर्मेट होता है, और इसको आपने हमेशा ऐसे मेंशन करना है मेरी लास्ट एंड फाइनल विल है, क्योंकि इसके बिना विल कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि एक इंसान कई विल बना देता है। तो कौन सी पहले बनी कौन सी बाद में बनी कुछ नहीं पता चलता। तो डेट ज़रूर मेंशन कीजिए, और उसमें ये ज़रूर लिखिए कि आपकी लास्ट एंड फाइनल विल है। अगर आपने इसके पहले भी कोई विल बनाई है तो आप लिख दीजिए इससे पहले की बनी हुई सारी विल मेरी बेकार है, उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। और अगर आप बाद में फिर बनाते हैं तो पहले वाली विल को मेंशन कर दीजिए कि वो सब बेकार है, मेरी उस विल को कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। कोई भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जानकारी मिलेगी, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, एनीथिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की और डिटेल्स जानने के लिए यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर द टॉपिक। थैंक यू।